आपके आज रोजनामचा के कड़ी में एक पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, जिस पर गौर से देखिएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले गौर से पढ़ के समझिएगा। एक रोजनामचा होगा, जैसे कि ट्रांजैक्शन प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज हुआ है। और वो परचेज हुआ कैसे है, तो तत्काल डाउन पेमेंट जिसको बोलते हैं, मान लीजिए कि 50,000 डाउन पेमेंट कर दिया और टोटल मान लीजिए कि 2 लाख रुपये का है। मशीनरी 50,000 रुपया एडवांस पेमेंट कर दिया। एडवांस शब्द भी इसको जोड़ सकते हैं। मशीनरी अभी आया नहीं है, मशीनरी अभी पार्टी के पास ही है। किससे खरीद रहा है? MS सिंह ब्रदर्स कर दीजिए। इसका अर्थ ये हुआ कि प्लांट एंड मशीनरी खरीदा गया है सिंह एंड ब्रदर्स से, कोई पार्टी है, और उसको 50,000 रुपया एडवांस पेमेंट कर करके छोड़ दिया गया है, या मशीनरी आ गया है। उस परिस्थिति में भी मान लीजिए कि वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक चलेगा, और इसी बीच में 10,000 रुपया दे करके एडवांस, मशीन आ गया है या पार्टी के पास है, बाद में आएगा, लेकिन उसका लेखा इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा। उसका लेखा होगा क्या? तो आया है चाहे नहीं आया है, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग आधार पर इसको बना लेंगे। होगा क्या इसका? मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट DR 2 लाख का है, टू कैश अकाउंट 50,000 और टू MS सिंह एंड ब्रदर्स 1,50,000। यही इसका जनरल है, इस पर ध्यान देना होगा, घबरा नहीं। यही सब बच्चे घबरा जाते हैं। अब आइए एक दूसरा तरह का प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है उस पर हम चर्चा कर देते हैं। अक्सरहा आप देखते होइएगा, जनरल में आज मुख्य पॉइंट मेरा होगा बट्टा, छूट, कटौती या अपहार शब्द जिसको बोलते हैं, डिस्काउंट जिसको बोलते हैं। डिस्काउंट 2 तरह के होते हैं। पहला है ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा, और दूसरा है कैश डिस्काउंट, नगद या नकद शब्द भी इसको बोल सकते हैं। इसको छूट या बट्टा, अपहार शब्द भी यूज कर सकते हैं। देखे होइएगा, किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य लिस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, या सूची मूल्य भी इसको बोलते हैं। सूची मूल्य भी बोलते हैं, अलग रहता है, लेकिन उस पर अमूमन बिना कोई बात किए हुए 10% या 15% या 20% के दर से छूट मिल जाता है। ठीक है, इसको समझ में आ गया आपको। इसी को
ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। पहला ये ट्रेड डिस्काउंट इसी को बोलते हैं जो सूची मूल्य लिस्ट प्राइस पर अमूमन सभी को मिलता है, एक रूप से उसको अंकित मूल्य पर जो मिलता है उसको व्यापारिक बट्टा के नाम से जानते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट, हाँ, ये व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट का लेखा कहीं भी नहीं होता है, एंट्री में जनरल में कहीं भी इसका जिक्र नहीं होता है। हाँ, एक जगह मान लीजिए कि माल बिका हुआ है और रिटर्न आता है या ख़रीदा हुआ है रिटर्न जाता है, उस समय ये गौर करना पड़ता है कि ये जो है रेट लगाया गया है आपको ट्रेड डिस्काउंट पर, अगर सूची मूल्य पर, सॉरी, लिस्ट प्राइस पर अगर लगाया गया है, लिस्ट प्राइस पर अगर लगाया गया है तो उसका हिसाब रिटर्निंग में उसी आधार पर करेंगे, बाकी इसका कहीं लेखा नहीं होता है। दूसरा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट विशेषतः जल्दी भुगतान या नगद भुगतान को प्रोत्साहित देने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी वस्तु का मूल्य है 5000, लिस्ट प्राइस है, सूची मूल्य है, और इस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया तो कितना हुआ, 4500 रुपया हो गया आपको, 4500 रुपया हो गया आपको नेट प्राइस। नेट प्राइस शुद्ध मूल्य कहिए या राशि कहिए, ये तो हो गया। इसके बाद एक और शर्त रहता है कि अगर तत्काल या तुरंत भुगतान करते हैं तो 5% एडिशनल अतिरिक्त छूट मिलेगा। तो 5% कितना इसका हो जाएगा, 4500, 450, 225 रुपया हो जाएगा। पाँच, 7, यानी अब 4275 रुपया इसका नेट प्राइस हो जाएगा। इसी में एक शर्त और आ जाता है कि 4500 रुपया मान लीजिए किया गया, अगर 10 दिन के अंदर अगर भुगतान करते हैं तो 8% डिस्काउंट दिया जाएगा। ये सब कैश डिस्काउंट की श्रेणी में आते हैं और इसी का लेखा आगे किया जाता है। आइए अब इस पर कुछ जनरल, ये 5 गो है जिससे आइडिया आपको लग जाएगा। करा के रिसीव कैश फ्रॉम महेश अलाउड हिम डिस्काउंट। महेश से पैसा पाया 19,800 और 200 यानी 20,000 रुपया पाना था, जिसमें से इसको 200 डिस्काउंट दे दिए, तो इसका जनरल क्या होगा, कैश अकाउंट डी आर डिस्काउंट अकाउंट। पैसा हमको पाना था 200 रुपया, जब छोड़ रहे हैं तो ये हमारा लॉस जा रहा है, तो हानि एवं नाम को, हानि एवं व्यय को नाम करते हैं, तो यहाँ डिस्काउंट भी नाम हो जाएगा। 19,800 और 200 मिला करके हो जाएगा क्या, तो महेश अकाउंट 20,000 being cash received from Mahesh allowed डिस्काउंट। बस इसके बाद कैश पेड कर रहा है किसको, शैलेश को। शैलेश अकाउंट DR कितना है, 5,000 था,
टू कैश अकाउंट 4500 दे रहा है। ये सब ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये कैश डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट अकाउंट 500 being paid to sales allowed discount। इसके बाद है सेलेस पेड कैश अलाउड डिस्काउंट। तो हो गया परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश फॉर कैश एट प्राइस 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 20%। सबसे पहले तो 20,000 एज लिस्ट प्राइस इतना और ट्रेड डिस्काउंट है 20%। तो 20% का कितना हो जाएगा 4,000, 16,000। इस 4,000 का कहीं एंट्री नहीं होगा इसलिए कि ये ट्रेड डिस्काउंट है। परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश फॉर कैश, परचेज अकाउंट 16,000 और टू कैश अकाउंट 16,000 बिंग लगा करके, और जो ये है इसमें लिख दीजिए, कुछ और लिख दीजिएगा, गलती नहीं होगा, सेंस पकड़ में आ जाएगा। अगला है ब्रॉट फॉर कैश गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 फ्रॉम वैरायटी स्टोर लेस देन 10% और ट्रेड डिस्काउंट 5%। बोल रहा है कि वैरायटी स्टोर से माल खरीद के लाया है और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है। और ये है 10,000, 10,000 का 10% तो 1,000 हो जाएगा 9,000, और 9,000 का 5% हो जाएगा 4,500। तो 8,550 ये डिस्काउंट और ये प्राइस हो जाएगा। ब्रॉड परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट हो जाएगा आपको 850 रुपया और 450 रुपया हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट। टोटल 9,000 हो जाएगा। यही एंट्री है। धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, गलती जहाँ होगा वहाँ समझिएगा।